नमस्कार मीन राशि वालों। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरक्की के रास्ते में बार बार रुकावट खड़ी कर रहा है, आपकी मेहनत का फायदा कोई दूसरा उठा रहा है, आपके खिलाफ बातें हो रही हैं या कुछ लोग सामने से मीठा बोलकर पीछे से आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि 30 जुलाई का समय आपके लिए एक ऐसे मोड़ का संकेत दे सकता है जहां आपको अपने आसपास के लोगों और अपनी परिस्थितियों को पहले से ज्यादा समझदारी के साथ देखने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना, मैं जब 5 दुश्मनों की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि ये 5 लोग ही हों। इनमें कुछ वास्तविक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके जीवन की ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जो लगातार आपको पीछे खींच रही हैं। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कई बार इंसान अपने दुश्मन को बाहर ढूंढता रहता है, जबकि असली परेशानी उसके अपने आसपास नहीं बल्कि उसकी अपनी कुछ आदतों में छिपी होती है। 30 जुलाई को इन 5 में से किसी एक चीज का असर कम होना आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो सकता है। पहला दुश्मन है आपकी अपनी शंका। आपके मन में कई बार कोई नया काम शुरू करने का विचार आता है, लेकिन फिर मन कहता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर यह काम असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक बनाया तो, अगर पैसा डूब गया तो। यही डर धीरे धीरे आपके कदम रोक देता है। मीन राशि वालों, हो सकता है आने वाला समय आपको यही समझाने वाला हो कि हर अवसर को डर की नजर से देखने के बजाय उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। दूसरा दुश्मन है गलत लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। आप दिल से किसी को अपना मान लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा होगा, लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। इसलिए 30 जुलाई के आसपास किसी व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से देखने का मौका मिल सकता है। कोई बात सामने आ सकती है, कोई पुराना राज खुल सकता है, या आपको किसी व्यक्ति की असली सोच का अंदाजा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को दुश्मन समझना है, बल्कि इसका मतलब है भरोसा कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। तीसरा दुश्मन है पुरानी असफलता। एक बार किसी काम में नुकसान हुआ और आपने मान लिया कि अब दोबारा कोशिश नहीं करनी। एक रिश्ता टूटा और आपने मान लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना। एक नौकरी में परेशानी आई और आपने मान लिया कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मीन राशि वालों, पिछली हार आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। हो सकता है 30 जुलाई के आसपास आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जो आपको फिर से अपने पुराने लक्ष्य की तरफ देखने के लिए मजबूर करे। और इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले आपके पास अनुभव नहीं था, लेकिन अब आपके पास अनुभव भी है और अपनी गलतियों से मिली सीख भी। चौथा दुश्मन है लोगों की नकारात्मक बातें। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग आपके सपनों पर सवाल उठाएंगे। कोई कहेगा कि तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा कि यह काम छोड़ दो, कोई आपकी तुलना किसी दूसरे से करेगा। लेकिन मीन राशि वालों, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप चुपचाप अपना काम करते रहें और परिणाम आने दें। और अब आता है 5वां और सबसे बड़ा दुश्मन। यह दुश्मन बाहर नहीं है, यह आपके अंदर हो सकता है जल्दबाजी और गुस्सा। आपको कोई कुछ कह देता है और आप तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है और आप उसी समय फैसला कर लेते हैं। कोई पैसा या काम का मामला बिगाड़ देता है और आप बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया दे देते हैं। यहीं पर नुकसान हो सकता है। इसलिए 30 जुलाई के आसपास अगर कोई आपको उकसाए, कोई पुरानी बात छेड़े या कोई ऐसा संदेश आए जिससे आपका गुस्सा बढ़ जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय रुकिए, क्योंकि संभव है कि असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं बल्कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में हो। और अब सवाल यह है कि इन 5 दुश्मनों का नाश आखिर होगा कैसे। इसके लिए किसी व्यक्ति से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ बदला लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी सोच, अपनी सीमाओं और अपने फैसलों को मजबूत करना है। 30 जुलाई को अगर कोई विरोध करता है तो घबराना नहीं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो हर बात का जवाब नहीं देना। अगर कोई पुराना मामला सामने आता है तो भावनाओं में बहने के बजाय सबूत और सच्चाई को देखना। और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत को किसी दूसरे की राय के हवाले मत करना। अब मीन राशि वालों, यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन 5 विरोधी परिस्थितियों का असर आपकी जिंदगी के अलग हिस्सों में दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धन और करियर की। अगर पिछले दिनों से पैसा किसी जगह अटका हुआ है, भुगतान मिलने में देरी हो रही है, किसी काम का परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, या आपको बार लग रहा है कि आपकी मेहनत के बावजूद कोई दूसरा व्यक्ति आगे निकल जा रहा है, तो परेशान होने के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान देना जरूरी है। 30 जुलाई के आसपास कोई पुराना संपर्क दोबारा काम आ सकता है। कोई व्यक्ति जिसे आपने लंबे समय से नजरअंदाज कर रखा था,
उसकी कोई सलाह या सूचना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कोई रुका हुआ काम फिर से आगे बढ़ सकता है या किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ सावधानी भी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने, बिना जांचे निवेश करने या किसी संदिग्ध योजना में पैसा लगाने के लिए कहता है, तो सिर्फ इस वीडियो को सुनकर कोई आर्थिक निर्णय मत लेना। पहले पूरी जानकारी जांचना और जरूरत हो तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से राय लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके लिए असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने धन को सुरक्षित रखने में होगी। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, आपके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है या आपके बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गुस्से से नहीं, बल्कि अपने काम के रिकॉर्ड और अच्छे प्रदर्शन से जवाब देना चाहिए। जो काम आपने किया है उसका रिकॉर्ड रखें, जरूरी बातचीत को स्पष्ट रखें और बिना वजह किसी विवाद में न पड़ें, क्योंकि कई बार विरोध करने वाला व्यक्ति खुद कमजोर पड़ जाता है जब उसके सामने तथ्य मौजूद होते हैं। और जो मीन राशि वाले व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए एक खास बात है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है, किसी रुके हुए सौदे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही किसी व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। इसलिए मौखिक वादे से ज्यादा लिखित स्पष्टता पर भरोसा करें। अब आते हैं रिश्तों पर। यहां मामला थोड़ा अलग है। कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि गलतफहमी होती है। किसी ने कुछ कहा, आपने उसका अलग अर्थ निकाल लिया। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। फिर छोटी सी बात धीरे बड़ी दूरी में बदल गई। अगर आपके रिश्ते में अभी ऐसी स्थिति चल रही है, तो 30 जुलाई के आसपास किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से पहले यह सोचिए कि आप वास्तव में समाधान चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात सही साबित करना चाहते हैं। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो बातचीत की शुरुआत आरोप से नहीं, समझने की कोशिश से करें। और अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन सिर्फ आकर्षण के आधार पर तुरंत कोई बड़ा फैसला लेना जरूरी नहीं है। समय दीजिए, सामने वाले के व्यवहार को समझिए। अब परिवार की बात। परिवार में किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको परेशान कर सकती है। कोई आपकी योजना को पसंद नहीं करेगा, कोई आपकी पसंद पर सवाल उठा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका दुश्मन है। कभी परिवार की चिंता हमें विरोध जैसी दिखाई देती है, इसलिए हर असहमति को दुश्मनी समझना बंद कीजिए। यही बात आपको उन 5 विरोधी शक्तियों से बाहर निकाल सकती है जिनकी बात हम शुरुआत से कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत है। अगर 30 जुलाई के आसपास आपको अचानक किसी पुराने काम को पूरा करने का मन करे, किसी पुराने लक्ष्य की याद आए या ऐसा लगे कि मुझे फिर से शुरुआत करनी चाहिए, तो उस विचार को तुरंत दबाइए मत। हो सकता है यह सिर्फ आपका मन हो जो आपको अधूरे काम की याद दिला रहा हो, और शायद यही वह जगह है जहां आपकी असली जीत छिपी हुई है। क्योंकि मीन राशि वालों, कभी दुश्मन का नाश होने का मतलब यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। अभी दुश्मन का नाश तब होता है जब उस व्यक्ति की बातों का आपके मन पर असर होना बंद हो जाता है। कोई कुछ कहता है और आप शांत रहते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है और आप अपने काम पर ध्यान देते हैं। कोई आपको पीछे खींचना चाहता है और आप अपनी दिशा नहीं बदलते। यही असली जीत है। और अब आगे हम उस एक गलती की बात करेंगे जो 30 जुलाई के आसपास मीन राशि वालों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही गलती आपकी मेहनत से मिले किसी अच्छे अवसर को कमजोर कर सकती है।